डियर फ्रेंड्स, आगे की कड़ी को मैं इस आशा के साथ आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप इससे पहले की मेथड्स पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि आप सचमुच इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको इस कैसेट के साथ अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। याद रखिए, आपके पास एक बेहतरीन मौका है अपने सपनों को साकार करने के लिए। आपके लाइफ में, आपके कैरियर में इंग्लिश का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, इससे तो आप अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या आप चाहेंगे सिर्फ थोड़ी सी केयरलेस के कारण आपकी गिनती एक फेलुअर पर्सन के रूप में हो? यदि नहीं, देन टेक इट सीरियसली। यदि आप सचमुच इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आगे बढ़िए। अब हम चलेंगे टेंस के अंतिम पड़ाव की ओर, जहां आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस एवं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका होगा। जैसे मैं चाय पी चुका था, वह गाना गा चुकी थी, वे लोग फिल्म देख चुके थे। क्या आपने ध्यान दिया? यहां हर एक वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द हैं। यही पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करना बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव हैज का यूज किया था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का यूज करेंगे। तथा चूंकि यह परफेक्ट टेंस है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना ही है। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन मूव टुवर्ड सम एग्जांपल्स। मैं फिल्म देख चुकी थी। I had watched movie. वे लोग जा चुके थे। They had gone. मैं उनसे मिल चुकी थी। I had met with him. वह कार खरीद चुका था। He had purchased car. रमन इंग्लिश सीख चुका था। Raman had learnt English. मैं कॉफी पी चुकी थी। I had taken coffee. इंडिया मैच जीत चुकी थी। India had won the match. मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी। I had completed my work. यह नॉवेल मैं पढ़ चुकी थी। I had read this novel. वह गाना गा चुकी थी। She had sung the song. वे लोग स्टेशन जा चुके थे। They had gone to a station. मैं आपको बतला चुकी थी। I had told you. नेताजी भाषण दे चुके थे। Leader had given a speech. वे लोग पहुंच चुके थे। They had reached. वह मुझे भूल चुकी थी। She had forgotten me. मैं उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी थी। I had rejected his proposal. मैं आपके बारे में सुन चुकी थी। I had heard about you. मैं आपको पढ़ा चुकी थी। I had taught you. और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बस वाक्य की शुरुआत हेड से करेंगे।
देखें कुछ एग्जाम्पल। क्या वे लोग जा चुके थे? Had they gone? क्या आप मुझसे मिल चुके थे? Had you met to me? क्या वह इंग्लिश सीख चुका था? Had he learned English? क्या आप उसे पुस्तक दे चुके थे? Had you given him books? क्या आप शिमला जा चुके थे? Had you been to Shimla? क्या आप अपना काम पूरा कर चुके थे? Had you completed your work? क्या आप मुझे भूल चुके थे? Had you forgotten me? क्या वह सो चुकी थी? Had she slept? क्या आप लोग मैच जीत चुके थे? Had you won the match? क्या आप टेंस पढ़ा चुके थे? Had you taught tense? क्या आप मुझे लेटर लिख चुके थे? Had you written a letter to me? क्या वह शराब पी चुका था? Had he taken wine? क्या आप मुझसे पूछ चुके थे? Had you asked to me? दोस्तों कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप कार या बाइक चला रहे हो और आप बाल बच गए हो किसी एक्सीडेंट से। कैसा लगा था आपको? क्या महसूस किया था आपने? दिल की धड़कन बढ़ गई थी ना? क्यों? दिल की धड़कन तो तब बढ़ती है जब आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन आप तो कार या बाइक में आराम से बैठे थे। दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई? जानते हैं? डर के कारण। सिर्फ डर के कारण। डर इस बात का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपकी टांग टूट जाए, कहीं आपकी मौत ना हो जाए। सिर्फ एक सेकंड के डर के कारण आपके शरीर में इतना परिवर्तन हो गया, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, अलग अलग हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए। तो सोचिए, जो डर आपके मन में 24 घंटे पल रहा है, क्या इफेक्ट डालेगा आपके दिलो दिमाग पर। डरने वालों के लिए तो हर एक पल डरावना है। शिव खेड़ा के शब्दों में, हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है, किसी को प्रेम करने में बदले में प्रेम न पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है। लेकिन खतरे उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खतरे न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। तो सोचिए, क्या आप हर पल डर के साथ घुट कर जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे? क्या आप इस डर के साथ इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे कि पता नहीं मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा कि नहीं, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं? याद रखिए, आप पहले शख्स नहीं है जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, जो इंग्लिश बोलने सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पहले भी लाखों करोड़ों लोग इंग्लिश बोलना सीखकर अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। जब लाखों करोड़ों लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं? लेकिन सवाल यह है कि इस डर को कैसे हटाया जाए। मैं ये कैसे कह सकता हूँ आपको इंग्लिश सीखने के लिए किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। 3 रीजन हैं इसके, 3 कारण है मेरे पास। पहला, इंग्लिश बोलना सीखना कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए न तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता है और न ही बहुत क्वालिफाइड होने की आवश्यकता है। तो सिर्फ प्रैक्टिस की, जो प्रैक्टिस करेगा इंग्लिश बोलना सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। दूसरा कारण, इंग्लिश वर्ल्ड की सबसे सरल भाषा है। इसी कारण दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। इसकी सरलता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदी में जहां 52 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में सिर्फ 26, यानी आधा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका डर भगाने का, सबसे बुरे सिचुएशन की कल्पना कीजिए। सोचिए कि यदि आप सफल नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? यदि आप इंग्लिश बोलना न सीख पाए तो क्या होगा?
क्या आपको घर से निकाल दिया जाएगा? क्या आप सड़क पर आ जाएंगे? क्या आप दिवालिया हो जाएंगे? क्या आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का? एक बार एक शख्स महात्मा गांधी के पास गया, बोला मैं 2 सालों से आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं बचा है उसमें। महात्मा गांधी ने उसे इशारे से चुप होने तथा किनारे बैठ जाने के लिए कहा और दूसरों से बातें करने लगे। महात्मा गांधी ने उससे कोई बात न की। वह इंतजार करता रहा। 2-3 घंटे बाद परेशान हो गया और परेशान होकर चला गया। तीसरे, चौथे, 5वें दिन फिर वही बात। महात्मा गांधी ने इशारे से चुप करवाया और बैठा दिया। 6वें दिन उससे रहा न गया। बोला कैसे आदमी हो आप? बड़े बड़े नेता बनते हो, बड़े महान बनते हो। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि मैं 2 साल से आत्महत्या करना चाहता हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ, और आप लोग मुझसे कुछ कहते ही नहीं, मना करते ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा भाई तुम 2 साल से आत्महत्या करना चाहते हो, कर क्यों नहीं लेते? क्यों आए हो मेरे पास? मरना चाहते हो मर जाओ, और यदि जीना चाहते हो तो ढंग से जिंदगी जी लो। अभी न तो तुम जी पा रहे हो और न ही मर पा रहे हो, जिंदा लाश बन गए हो तुम। इससे तो अच्छा है तुम मर जाओ। क्या यही उसूल हमारे लिए भी सच नहीं है कि एक फैसला किया जाए कि खेलना है तो सिर्फ जीतने के लिए, खेलेंगे तो सिर्फ जीतने के लिए, किसी भी कीमत पर जीतना है। यदि आप बिना डर के इंग्लिश सीखने का साहस कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। सफलता सजी सवरी दुल्हन की भांति आपका इंतजार कर रही है।